Hello students, let us continue with the important questions of heights and distances. Here, question number 9. It is given that a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. तो हमारे पास given है, we have a tree जो कि ब्रेक हो जाएगा, मे बी यहाँ से ब्रेक हो, एंड इसका जो ब्रोकन पार्ट है दिस हाइट, ये यहाँ पे फॉल कर जाएगा. इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. सो ट्री का जो टॉप पार्ट है इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज इज 8 मीटर. तो फुट ऑफ द ट्री यहाँ है, टू द पॉइंट वेयर इट टचेज द ग्राउंड ये है. तो ये डिस्टेंस हमें दी हुई है 8 मीटर. लेवल कर लेते हैं A, B, C, D. फाइंड दी हाइट ऑफ द ट्री. हाइट हमें फाइंड आउट करना है. तो हाइट सिर्फ BC होगी? नहीं, हाइट क्या होगा? टोटल AC. एक्चुअली में ट्री की लेंथ तो पूरी थी, इतना AB वाला पार्ट यहाँ फॉल होकर के BD के इक्वल हो गया. तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये वाली हाइट, ये वाली हाइट दोनों फाइंड आउट करनी है एंड देन दोनों को हमें ऐड कर देना है. कैलकुलेट करते हैं इन ट्राइंगल BCD. BD भी हमें कैलकुलेट करना है. थीटा गिवन है हमें 30 डिग्री एंड बेस हमें गिवन है CD दैट इज़ 8 मीटर. तो बेस हमें मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज़ tan थीटा, tan 30 डिग्री. BC कैलकुलेट करना है. CD 8 है, tan 30 इज़ 1/√3. तो यहाँ से BC हमें मिल गया 8/√3. सिमिलरली हम लोग हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. कोई भी रेशियो ले लो. सपोज BC दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BD. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा दैट इज sin 30 डिग्री. BC हमने कैलकुलेट कर लिया 8/√3 इंटू BD वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू sin 30 1/2. BD हम यहाँ से कैलकुलेट करके 16/√3 मीटर में फाइंड आउट कर लिया. करना क्या था? टोटल हाइट. टोटल हाइट दैट इज दोनों BC प्लस BD 8/√3 प्लस 16/√3. LCM हो जाएगा 24/√3. रूट डिनोमिनेटर पार्ट से हटाना है तो सबसे इजी तरीका क्या होता है? उसी रूट की वैल्यू से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ. तो इट इज़ 24√3/3 दैट इज़ 8√3 मीटर. दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्री. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. 1.2 meter tall girl है. This is the height of the girl. She is observing a balloon which is 88.2 meter above the ground. Ground से balloon की height है 88.2 meter. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. So eyes will be 1.2 meter above from the ground. तो यहाँ से अगर हम balloon को observe कर रहे हैं, angle of elevation is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. 30 डिग्री को रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स बैलून थोड़ा दूर चला गया है. एंगल इज रिड्यूस टू 30 डिग्री समवॉट हियर. सो अब ये एंगल हमारा 30 है. लेबल कर लेते हैं ABC. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना था? FG, ये वाली डिस्टेंस. अब ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AFP. इससे हम इस ट्राइंगल का बेस कैलकुलेट कर सकते हैं. देन हम सेकेंड ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल DGB, और इससे हम कंप्लीट बेस BG फाइंड आउट कर लेंगे. फिर क्या करेंगे? BG में से BF सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगी. अच्छा, अब अगर मैं AF की हाइट फाइंड आउट करूँ, ये AF कितना है? तो दिस इज़ नॉट कंप्लीट 88.2. 88.2 तो पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की. तो अगर मुझे सिर्फ AF फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? 88.2 में से 1.2 जो हाइट है इतनी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगी हाइट ऑफ द ट्राइंगल AF. हो गया 87 मीटर. अब हमारे पास हाइट है, हम दोनों ट्राइंगल्स को यूज़ करके दोनों ट्राइंगल से बेस कैलकुलेट करेंगे. तो इन ट्राइंगल AFB परपेंडिकुलर इज़ 87 और बेस हमें फाइंड आउट करना है इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज़ tan 60 डिग्री. tan 60 इज़ √3. तो बेस कितना हो गया? 87/√3. इसको हम और क्या कह सकते हैं? BF के इक्वल है. दूसरा ट्राइंगल लें, ट्राइंगल DGB. सो इसमें भी हाइट सेम ही रहेगी, डिस्टेंस उतनी ही है उसकी कांस्टेंट. सो 87 अपॉन बेस हमें फाइंड आउट करना दैट इज़ BG इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. tan 30 इज़ 1/√3.
यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो बी जी मिल गया हमें 87√3। अब हमें क्या करना था, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बी जी में से बी एफ सब्ट्रैक्ट करना है। सो 87√3 माइनस 87/√3, एलसीएम ले लेंगे 87 × 3 माइनस 87 और इसको कैलकुलेट करेंगे 174/√3। ओवरऑल इसको कैलकुलेट करके 58√3 मीटर। That's it. So this is the distance traveled by the balloon during the interval. Next question solve करते हैं। Question number 11. The angles of depression of the top and bottom of a tower as seen from top of 60√3 meter cliff are 45 and 60 degree respectively. क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टार कहाँ से देख रहे हैं, 60√3 मीटर हाई क्लिफ। ये ठीक है। सो ये हमारा हो सकता है टार रहा हो, बिकॉज हम इसके टॉप और बॉटम दोनों को देख पा रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, हमें नीचे देखना पड़ रहा है, तो टॉप को भी देखने के लिए हमें नीचे देखना पड़ रहा है, बॉटम को भी देखने के लिए। दैट मीन्स हम एक हायर हाइट पर हैं। सो ये वाला जो हमारा टॉल क्लिफ है ये 60√3 मीटर में दिया हुआ है। टॉप को देखेंगे सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 45 डिग्री, बॉटम को देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 60 डिग्री। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, इससे 45 डिग्री बिलो देखना पड़ रहा है, एंड बॉटम को देखने के लिए 60 डिग्री बिलो देखेंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द टार, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है टार की। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देख लें, ये 45 है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। लेबल कर लेते हैं। ओके अब हमें करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टार, ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। मतलब इधर भी हम एच कह सकते हैं, ये वाली हाइट बी सी भी एच होगी। ट्राइंगल्स अगर हम देखें हमारे पास कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक तो ये वाला हो गया ट्राइंगल ई बी ए विद एंगल 45 डिग्री, दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारे पास ट्राइंगल डी सी ए विद एंगल 60 डिग्री। सो लेट अस स्टार्ट। हम क्या करें, पहले तो ट्राइंगल ए बी ई देखें, तो इसमें हमारे पास हाइट भी नहीं है, बेस भी नहीं है। अच्छा हमने कहा ये वाली हाइट एच है, टोटल हाइट 60√3 है, तो ए बी कितना हो जाएगा 60√3 माइनस एच, टोटल में से एच को माइनस कर दें, तो ए बी इज़ 60√3 माइनस एच अपॉन, अगर हम बेस देखें, बेस दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बेस को हम एक्स मान लेते हैं। तो 60√3 माइनस एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan 45 इज़ 1, तो 60√3 माइनस एच इज इक्वल टू एक्स। एक तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट ट्राइंगल अगर हम देखें ट्राइंगल ए सी डी, तो इसमें परपेंडिकुलर हमें पूरा पता है, हाइट इज़ 60√3, बेस एक्स था इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी थी √3, एक्स फाइंड आउट कर लें, इट विल बी 60 मीटर, एक्स मिल गया। अब एक्स की वैल्यू हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी 60√3 माइनस एच इज इक्वल टू एक्स है, 60√3 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एच। एक्स की वैल्यू हमें मालूम है 60, 60 को हम कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एच। 60√3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है, तुम्हें एग्जाम में दिया गया हो √3 की वैल्यू 60 × 0.73, ये हमारा आ जाएगा एच। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 43.92 मीटर। So this is the height of the tower, height ED. Last question, question number 12. A ladder of length 6 meter makes an angle of 45 degree with the floor. ठीक है, पहले तो फ्लोर है, लैडर है हमारे पास, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर वाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ द रूम। सो ये रूम में है, रूम में एक हमारे पास इधर भी वॉल होगी और एक ही वाले होगा। ठीक है, मे भी हम कह रहे हैं कि हमारी जो लैडर है वो यहाँ कहीं प्लेस्ड है। सो हम एक वॉल के साथ जब हम प्लेस कर रहे हैं, एंगल इज़ 45 डिग्री, 6 मीटर हमें लेंथ दी हुई थी। सो ये वाली जो हमारी लेंथ है ये कितनी हो जाएगी 6 मीटर। अच्छा आगे क्या दिया हमें, इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर एंड इट इज़ मेड टू लीन अगेंस्ट द ऑपोजिट वॉल ऑफ द रूम, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फुट की पोजीशन हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लैडर वहीं प्लेस्ड है,
लैडर का टॉप चेंज कर रहे हैं और दूसरे वॉल के अगेंस्ट लीन करेंगे एंड इट इज़ मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो वॉल्स तो दोनों साइड सेम हाइट की होंगी, तो हाइट ये वाला तो सेम है दोनों साइड, ये एंड ये दोनों हाइट सेम होंगी। लैडर की लेंथ 6 मीटर सेम है, ये एंगल अब 60 डिग्री हो गया। दैट मीन्स लैडर मिड पॉइंट पे तो नहीं है, मिड पॉइंट पे होती तो दोनों साइड एंगल इक्वल आते हैं। लैडर थोड़ा सा इस स्टार के साइड शिफ्टेड है, इस स्टार के ज़्यादा क्लोज है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वॉल्स ऑफ द रूम। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये टोटल। बहुत सिंपल है। एक बार हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, बेस कैलकुलेट कर लें। दूसरी बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे, बेस कैलकुलेट कर लें। दोनों बेस हम ऐड कर सकते हैं, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो ट्राइंगल ABC, हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, बेस फाइंड आउट करना है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इज कॉस थीटा, कॉस 45 डिग्री। बेस फाइंड करना है BC अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 6, कॉस 45 इज 1/√2। तो यहाँ से BC मिल गया हमें 6/√2। दूसरा ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल DEC। तो बेस कितना है, अगेन हमें फाइंड आउट करना है CE अपॉन हाइपोटेन्यूस इज 6, कॉस 60 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो CE कितना हो गया, 3 मीटर। दोनों को ऐड कर देंगे। अच्छा, BC हमें रूट में दिया हुआ है, तो इसको रूट का फ्रैक्शन हटा, मीन्स डिनोमिनेटर से रूट हमें अगर हटाना है, तो 6√2, जो रूट नीचे वैल्यू होती है उसी से ऊपर नीचे एक बार मल्टीप्लाई कर लूँ। तो √2 आपस में मल्टीप्लाई किया होकर क्या हो गया, 2, कट शॉर्ट हुआ 3√2। अब हमारे लिए ऐड करना सिंपल होगा, 3√2 मीटर BC है, CE की वैल्यू 3 मीटर है। टोटल डिस्टेंस BE कितना हो गया, BC प्लस CE 3√2 प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं, √2 + 1, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.414 + 1। आप लोग सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है, 1.4 तक भी ले सकते हो। सो 3 × 2.414 is 7.242 meter. So this is the distance between the 2 walls of the room, 7.242 meter. Thank you.